अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अनदर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे सवालात बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ। ये टॉपिक को मैंने डिसाइड किया है कि ये बनाना चाहिए, ये वीडियो बनानी चाहिए। ये स्पेशली जो है वो न्यू फैंसियर्स के लिए है, नए बंदों के लिए है। मुझे इतने सारे मैसेजेस और कॉल्स आती रहती हैं। तो इस पे पहले वीडियो कभी किसी ने नहीं बनाई, तो मैं आपको फ़र्स्ट टाइम ही मैं ही पहला बंदा हूँ आई थिंक जो इस पे वीडियो बना रहा है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको ब्रीडर पेयर बाय करना चाहिए या आपको चिक्स बाय करने चाहिए। अगर ब्रीडर पेयर आपको कहीं से मिल भी रहा है तो आप कैसे बाय कर रहे हैं आपने, अगर आपको चिक्स मिल रहे हैं तो आपने वो कैसे बाय करने हैं। ठीक है, चिक्स बाइंग के ऊपर तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, हाउ टू बाय चिक्स सेल्फ चिक्स, वो जाके आप देख सकते हैं। मेरा मेन फोकस ब्रीडर पेयर पे होगा, उनकी फ़ायदे उनके नुकसान पे होगा, और चिक्स के कुछ फ़ायदे नुकसान भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये वीडियो देखने के बाद आप प्रीटी श्योर हो जाएंगे, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको ब्रीडर पेयर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको चिक्स बाय करना चाहिए। तो जितने लोग इसको देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको शेयर भी करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि किसी और का भी भला हो सके। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, लोग जो है वो ब्रीडर पेयर नए बंदों को दे रहे हैं, कुछ चिक्स सही नहीं दे रहे नए बंदों को। वो बंदे जब 1 साल के बाद दोबारा उनसे ब्रीड लेते हैं तो या तो वो ब्रीड नहीं करते, सही ब्रीड नहीं करते, या उनकी डेथ हो जाती है। बड़े डिफरेंट किस्म के मसले मसाइल उनके साथ आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मोस्टली नए बंदों के मैसेजेस हैं जिनके साथ कोई ना कोई या तो फ्रॉड हुआ है, या उनको बहुत महंगे बर्ड्स बेचे गए हैं, या उनको बर्ड्स सही नहीं दिए गए, कोई भी इस तरह की चीज़। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलें आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। राइट व्यूअर्स, सबसे पहले जो ब्रीडर पेयर है वो उसके जो है वो कॉन्स देख लेते हैं, यानी कि उसके नुकसान देख लेते हैं कि आपको क्या होंगे। देखिए, एक सीधी सी बात है, एक बंदे के पास ब्रीडर पेयर है, वो बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा है, ठीक है, और उसको चिक्स भी मिल रहे हैं, वो उससे पैसे कमा रहा है। तो वाई वुड ही सेल, यानी कि वो ये बर्ड क्यों सेल करेगा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। 80-90% यही होता है कि उस पेयर के अंदर कोई ना कोई मसला होता है। मसले किस तरह के हो सकते हैं? मेल स्टिक क्रॉस करता है, मेल सही तरह ब्रीड नहीं करता, फर्टाइल नहीं है, ठीक है, ज़्यादा एग्स नहीं फर्टाइल होते, फीमेल इनक्यूबेट नहीं करती, फीमेल सही बच्चे नहीं पालती, फीमेल प्लकिंग करती है, सही तरह क्रॉसिंग नहीं करते, या वो ब्रीड कर ही नहीं रहे, XYZ। बहुत सारी इसकी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से वो जो बंदा है वो तंग आके उसको सेल कर देता है किसी नए बंदे को, चाहे वो थोड़ी कम प्राइस पे ही सेल कर दे। तो इस वजह से जो मोस्टली ब्रीडर पेयर होते हैं वो ठीक नहीं होते। तो आपको ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आपने वो बर्ड बाय किया तो उसमें ये होगा कि जब आप उसे अपने पास ले जाएंगे तो या तो वो ब्रीड नहीं करेगा, ब्रीड करेगा तो सही ब्रीड नहीं करेगा, बच्चे निकाल भी लेगा तो उनको सही पालेगा नहीं। जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी वो निकल के सामने आएंगी, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि इसमें तो कोई मसला था। इसमें फिर आप उस बंदे को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपको बारहा ये बताया गया है डिफरेंट वीडियोस में भी कि ब्रीडर पेयर आपने बाय नहीं करना। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है ब्रीडर पेयर बाय करने का। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो ये है कि आपने एक बर्ड महंगा बाय कर लिया। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख का पेयर बाय कर लिया किसी से ब्रीडर, और उसने आपके पास ब्रीड ही नहीं की जाके, या ब्रीड की तो बच्चे नहीं निकले, या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, और आपके पास थे ही 1 लाख इसमें स्पेंड करने के लिए। तो होगा ये कि आप उस पैसे के साथ स्टक हो जाएंगे, ठीक है, ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे, ठीक है। जब आप उसको बाय करने जाएंगे तो आपसे वो कोई बाय ही नहीं करेगा, क्योंकि आपकी हिस्ट्री कोई नहीं है, आपकी मार्केटिंग कोई नहीं है, आपकी मार्केट कोई नहीं है, तो वो लोग आपसे बाय नहीं करेंगे, आपका पैसा स्टक हो जाएगा, ठीक है, और वो उससे आप पैसा ना बना सकेंगे ना उसको निकाल सकेंगे। इसमें होता है मोस्ट प्रोबेबली लोग जो है वो हॉबी को छोड़ जाते हैं, या उस पर ध्यान ही नहीं देते, या उसे बहुत कम प्राइस में जो है उसको सेल कर देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्रीडर पेयर जो हैं वो ठीक नहीं होते। अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक भी हो सकती है, लेकिन ये नए बंदे का काम नहीं है। नए बंदे को नहीं पता लगेगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, और ना ही उसको ठीक करने का कोई मसला होगा। रिसेंटली मुझे एक कॉल आई थी, ब्रीडर पेयर था, वो सोकड़े में था। उसके पास जब पहुंचा कार्गो में, जब उस भाई के पास पहुंचा तो वो सोकड़े में था। सोकड़े जो है वो इलाज हो सकता है, बस उस भाई को पता ही नहीं था कि सोकड़े का इलाज कैसे करते हैं। उसने मेरे से कांटेक्ट किया 1 हफ़्ते बाद, यानी कि बर्ड रिसीव होने के 1 हफ़्ते बाद, और नेक्स्ट डे ही उसका बर्ड जो 2 पेयर थे वो दोनों ही एक्सपायर हो गए, दोनों सोकड़े में थे, उनकी हड्डियाँ निकली हुई थी, तो वो उसको रिकवर नहीं कर पाया। तो इस सूरत हाल में जो है वो बायर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। बायर ने जब आपको एक चीज़ दे दी तो उसने वो चीज़ आपको दे दी। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप पहले सर्च करें,
फाइंड आउट करें कि आपके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। मोस्टली जो जितने भी अच्छे ब्रीडर हैं वो ब्रीडर पेयर नहीं सेल करते, ना ही वो ब्रीडर पेयर बाय करना रिकमेंड करते हैं, वो हमेशा चिक्स ही सेल करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा जी, ये तो दो इसके हो गए डिसएडवांटेज, ये सबसे बड़े डिसएडवांटेज थे जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ इसका फ़ायदे भी बता देता हूँ। फ़ायदे में ये होता है, समटाइम जो होता है लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, बर्ड जो है वो ब्रीड पे होता है या वो बर्ड ब्रीडिंग कर चुका होता है। जैसे मैंने ही कई लोगों के शेड जो है वो सेल करवाए हैं, एक मेरे उस्ताद से शहजाद साहब माई बर्ड के नाम से, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखी है तो दे वर ऑल वेरी गुड पेयर्स, ठीक है। वो जिन लोगों ने भी ख़रीदे हैं मुझे अभी तक कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही मुझे उसके अंदर कोई कंप्लेन आई है। तो वो बर्ड जो थे चिक्स के साथ थे, यानी कि वो ब्रीड पे थे, कुछ ने अंडे दिए हुए थे, कुछ के बच्चे छोटे थे, कुछ के बच्चे बड़े हो चुके थे, तो उन्होंने एज इट इज़ सेल किए हैं। तो वो बंदा अब्रॉड जा रहा था, ऐसी सूरत हाल बन जाती है। कुछ लोग जो है वो जा रहे होते हैं, उन्होंने पूरा सेटअप सेल करना होता है। कुछ आपके रिलेटिव्स या फैमिली में बंदे निकल आते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं। तो वो लोग ऐसे होते हैं जहाँ जो जिन पे आप यकीन कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको पता होता है कि इनके धोखा देने के चांसेस जो हैं वो सब बहुत कम हैं या ना होने के बराबर हैं। उन लोगों से आप ब्रीडर पेयर बाय कर सकते हैं, और वो ब्रीडर पेयर आप खुद जाके उसको दे के बाय करें, उनसे ब्रीडर पेयर की हिस्ट्री लें। अगर वो ब्रीडर पेयर ब्रीड पे है तो वो और अच्छी बात है। अगर ऐसा पेयर जो एग्स पे है, उसके एग्स फर्टाइल हैं या बच्चों के साथ है, उसको आप बच्चों समेत अंडों समेत बाय कर सकते हैं। जब आप उसको बाय करें तो जिस बॉक्स में उसने एग्स या बच्चे दिए हुए हैं वो बॉक्स लाजमी बाय करें साथ। ऐसा नहीं आपने करना कि आप बच्चे और एग उठा के ले आए और उनको किसी और बॉक्स में डाल दिया और ब्रीडर पेयर को आपने केज में छोड़ दिया। इस सूरत हाल में ब्रीडर पेयर जो है वो बच्चे या एग्स जो है उनको नहीं पालेगा। आपने सेम बॉक्स लेके आना है, ठीक है, सेम बॉक्स लगाना है उसके केज के अंदर। मैंने आज तक 2 या 3 दफ़ा ब्रीडर पेयर बाय किए हैं एग्स और बच्चों समेत, और मैंने जब भी सेम बॉक्स के साथ ला के लगाए हैं मुझे कभी इशू नहीं आया। उन्होंने एग्स भी जो है इंक्यूबेट किए हैं और बच्चे भी पाले हैं, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एग्स और बच्चे ना पाले हों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप थी, ये एक पॉजिटिव थिंग है। अगर आपको ट्रस्ट है बंदे पे, आपने खुद जाके देखा है, उसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री आपको पता है, देन यू कैन यस ब्रीडर पेयर बाय कर सकते हैं। समटाइम आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। जो शहजाद साहब मेरे उस्ताद से, मैंने खुद उनसे 3 ब्रीडर पेयर बाय किए थे, बट ही वाज़ वेरी ट्रस्टेबल पर्सन। बहुत अच्छे पेयर उन्होंने मुझे वो दिए और वो 2-2 क्लच दे भी चुके हैं अभी तक, ठीक है। और इस सूरत हाल में आपका जैक भी लग सकता है। तो अच्छी चीज़ अगर कोई सेल कर रहा है, आपको उस पर ट्रस्ट है, आप जाके खुद ले रहे हैं, तो आप यस वो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे इसकी पॉजिटिव थिंग भी है और नेगेटिव भी है, वो आ जाती है ब्रीडर पेयर की प्राइस। अब फॉर एग्जांपल एक जो पेयर है वो पट्टे आपको मिल रहे हैं 10,000 के, तो ब्रीडर पेयर आपको 10,000 का नहीं मिलेगा। इसमें रीज़न ये है कि उन बंदों का टाइम लगा होता है, उन्होंने बच्चों को बड़ा किया होता है, उनको खिलाया पिलाया होता है, ठीक है, उनकी हिफाजत की होती है। बड़े होकर जब वो ब्रीड कर रहे होते हैं या वो ब्रीड कर चुके होते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। हर बंदा अपनी मर्ज़ी की प्राइस चार्ज करता है। जितनी अच्छी एवरी होगी, जितने अच्छे लेवल का सेटअप होगा, जितने अच्छे लेवल का बर्ड होगा, उतनी ही ज़्यादा प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। सो देयर इज़ नो सर्टेन प्राइस कि मैं आपको कह दूँ कि ये ब्रीडर पेयर इतने का मिल जाता है, ऐसा नहीं है। जिस बंदे से आप बाय कर रहे हैं ये उसी की प्राइस होगी और वही आपको बताएगा कि वो बर्ड उसने कितने का सेल करना है। बट यस उसकी प्राइस नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जी एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप थी जो मैं आपको साथ ही इसके देता जाऊँ, उसमें ये है कि कुछ लोगों को जो है वो बर्ड महंगे सेल हो जाते हैं, ठीक है। तो हाउ डू यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि जो बर्ड आप से बाय कर रहे हैं वो महंगा है या सस्ता है। इसका एक बड़ा आसान तरीका है जो कि मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। इस वेरी सिंपल, चाहे वो ब्रीडर पेयर है चाहे वो नॉर्मल पेयर है, ठीक है, पट्टे आप बाय कर रहे हैं, आपने उससे आउटकम पूछनी है उनकी, यानी कि वो जो पेयर लगा हुआ है उसकी आपने रिज़ल्ट उससे पूछना है कि ये कौन कौन से बच्चे आपको देगा, ठीक है। आपने उन बच्चों की करंट प्राइस यानी कि उस वक्त की प्राइस कैलकुलेट कर लेनी है। एक एवरेज प्राइस जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो उस एवरेज रिज़ल्ट की जो प्राइस आएगी आपके पास, वो प्राइस का जो है वो पेयर होना चाहिए। यानी कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आप अल्बाइनो रेड आइज़ का एक बर्ड बाय करना जा रहे हैं, ठीक है, वो पट्ठे हैं, ठीक है। पट्ठों की इस वक्त 13 से 14,000 रुपये प्राइस चल रही है, तो ये तकरीबन आपका 27 से 28,000 रुपये का पेयर बनता है। 27 से 28,000 रुपये का आपने पेयर ले लिया, ठीक है। अब उसमें से अल्बाइनो रेड टू रेड में से सारे रेड आइज़ आने हैं, तो आप एवरेज लगाएंगे 3 से 4 चिक्स की, यानी कि फ़र्स्ट क्लच में आपने एज्यूम करना है कि 3 से 4 चिक्स आएंगे।
ठीक है। और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन कितनी बनती है, वो 3 से 4 चिक्स की तकरीबन 40 to 50,000 3 से 4 चिक्स की बनेगी, क्योंकि जब आप इसको सेल करेंगे अगले साल तो प्राइस थोड़ी सी डाउन हो चुकी होगी। तो आप प्राइस जो आप जो पेयर है वो बाय कर रहे हैं 28,000 का, आपका फर्स्ट क्लच में जो आपको आउटकम आएगी वो 30+ की आएगी। इसका मतलब है कि ये जो पट्टे आप बाय कर रहे हैं ये आप राइट प्राइस पे बाय कर रहे हैं, यानी कि जो आपको सेल कर रहा है वो आपसे सही प्राइस मांग रहा है इसकी, वो आपसे ज़्यादा प्राइस नहीं मांग रहा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसकी एक रीज़न है। मेरे पे एक लेडी की कॉल आई थी, उन्होंने एक बहुत अच्छे फेमस बंदे से एक पेयर ख़रीदा था ओपलाइन का, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का पेयर ख़रीदा विद ब्लू ओपलाइन। वो उनको पेयर दिया गया 1,20,000 का पिछले साल। अब इस साल जब उनके पास बच्चे आए हैं तो उनका पहला क्लच जो है वो तकरीबन बन रहा है 40 से 50,000 का। तो उन्होंने बहुत महंगा पेयर ये ख़रीदा है। पिछले साल 1,20,000 प्राइस इस पेयर की नहीं बनती थी, चाहे वो जितनी मर्ज़ी अच्छी ब्लड लाइन का हो, चाहे उसमें जितनी मर्ज़ी खासियत हो, भाई इतनी प्राइस किसी बर्ड की नहीं बनती। उन्होंने ये महंगा पेयर ख़रीदा था। इस साल उसके पहले क्लच में उनको 40 से 50,000 मैक्सिमम रिकवर होगा। इसका मतलब है कि उन लेडी ने जो है वो ये महंगा पेयर ख़रीदा था। ये क्लासिक एग्जांपल है जो मैंने आपको दे दिया। अच्छा, ये बात कर लेते हैं चिक्स की। चिक्स में सबसे पहले मैं इनका आपको फ़ायदे बता दूं क्योंकि नुकसान ना होने के बराबर हैं। ठीक है, फ़ायदों में सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं। देखिए, जब आप चिक्स बाई करते हैं ना तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि एक चीज़ आपके सामने बड़ी हो रही है। ठीक है, एक आप ब्रीडर पे लेके आए, आपको नहीं पता उन्होंने क्या दाना पानी डाला उसको, क्या सो फूड वो खाया, किस तरह की उनकी इंटरनल हेल्थ है, आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप जस्ट बर्ड लेके आए, आपने ब्रीड करवा लिया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आपकी किस्मत। ठीक है, नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन जब आप चिक्स बाई करते हैं तो आपके सामने होती है हर चीज़। आपने कौन सा सीड मिक्स दिया, कौन सा सो फूड दिया, किस तरह वो चिक बड़ा होके 8, 9, 10 महीने तक पहुंचा, कैसी उसकी हेल्थ रही, कैसी उसकी एक्टिविटी रही, ये सारा कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा होता है। तो आपको अपने बर्ड का पता होता है कि इसकी इंटरनल हेल्थ कैसी है, क्या इसका साइज़ है, किस तरह आपने इसको ग्रो किया है। इसमें आपको सारी चीज़ें पता होंगी। अगर आप इसको सेल भी करेंगे या इसके बच्चे सेल करेंगे, आप पेडिग्री बनाते हैं, आगे आप लोगों को बता भी सकेंगे कि ये भी आपने जो है ख़ुद पट्टे लेके इनको बड़ा किया था। तो ये एक आपको फ़ायदा होगा। जब इतनी चीज़ें आपके सामने होंगी तो वो बर्ड सबसे अच्छा ब्रीड करेगा आपकी एवरी के अंदर। इसलिए लोग हमेशा पट्टे बाय करने को जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो बर्ड जो है सबसे अच्छा ब्रीडिंग रिज़ल्ट आपकी एवरी में देते हैं। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा फ़ायदा, वो इतने महीने तक आपके इन्वायरमेंट में रहा, आपके सामने रहा। ठीक है, तो जब वो बड़ा होगा तो वो आपके इन्वायरमेंट से जो है वो मानूस होगा, उसको सारी चीज़ें पता होंगी। आप अगर उसे केजेस भी इधर उधर करेंगे तो उसे कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सेम इन्वायरमेंट में ही रहेगा। इससे जो है वो आपसे डरेगा कम। ठीक है, बर्ड आपसे मानूस हो जाते हैं, आपकी आवाज़ से मानूस हो जाते हैं, वो कम डरते हैं। इस सूरत हाल में भी वो सबसे अच्छी ब्रीड करेगा। ठीक है, और आपको सबसे अच्छा ब्रीडिंग रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। थर्ड नंबर पे जी सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपको सस्ते मिलते हैं, यानी कि पट्टे जो है आपको ब्रीडर पेयर के मुकाबले में बहुत सस्ते मिलेंगे। तो ये भी एक एडवांटेज है, क्योंकि वो जितना दाना पानी भी खा लें 8-9 महीने में, वो आपको इतने कॉस्ट नहीं करेंगे जितना आपको ब्रीडर पेयर महंगा कॉस्ट करेगा। तो पट्टे जो है आपको कम कॉस्ट करते हैं, लो प्राइस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपको टाइम देंगे, यानी कि पट्टे आप ले आए, आपने उनको एक एज में छोड़ दिया, नाउ यू हैव टाइम टिल 4, 5, 6 महीने हैं आपके पास। इस दौरान आप अपनी एवरी बिल्ड कर सकते हैं, आप डिफरेंट पेयरिंग्स जो है वो सोच सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं, किसी और बर्ड को जो है वो अपनी एवरी में ला के उसके साथ पेयर अप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इट विल गिव यू इनफ टाइम कि आप प्रिपेयर हो सकें योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब सीज़न आएगा तब आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन जब आप ब्रीडर पेयर लेके आएंगे सीज़न के दौरान ही, तो वो आपको इतना टाइम नहीं देगा। आपके पास बहुत कम टाइम होगा उसको जो है वो सेट करने का। अगर वो नहीं ब्रीड करता तो आप इस पंगे में फंसे ही रहेंगे कि वो कैसे ब्रीड करेगा। डिफरेंट लोगों से आप पूछते रहेंगे, या जिससे आप बर्ड लाए हैं उसको कुछ कहते रहेंगे, तो वो आपको इतना टाइम नहीं देते। तो चिक्स जो है दे विल गिव यू टाइम टू प्रिपेयर फॉर द ब्रीडिंग सीज़न। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की पेयरिंग्स कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा जी ऑफ कोर्स सबसे बड़ा एडवांटेज कि इसके ब्रीडिंग चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि आप उसका डीएनए पेयर लेके आएंगे, दोनों का डीएनए हुआ होगा। ठीक है, जब वो पेयरिंग कर रहे होंगे, पेयरिंग के दौरान ही आपको पता लग जाएगा कि ये मेल फीमेल जो है इनकी बॉन्डिंग हो गई है आपस में। आप शुरू से ही उनको टाइम दे के 2-3 महीने एक केज में रख के उनकी अच्छी से बॉन्डिंग कर लेंगे, उनकी पेयरिंग अच्छी हुई होगी, तो वो आपके पास ब्रीडिंग
रिज़ल्ट भी अच्छा देंगे और मैक्सिमम चांसेस है कि वो पेयर आपका लाजमी ब्रीड करेगा, अनलेस कि आपके साथ कोई और किसी किस्म का मसला हो जाए कि मेल इनफर्टाइल निकल आए या कोई और इशू आपके साथ क्रिएट हो जाए आपकी एवरी के अंदर। अब इसके अलावा जी इसका एक ही डिसएडवांटेज है जो कि मैंने देखा है या मैंने नोट किया है, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपको 7, 8, 9, 10 महीने तक इसकी केयर करनी पड़ेगी। जब आप बच्चे लेके आएंगे तो वो जो है वो इतनी उनकी केयर जो है ब्रीडर पेयर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। उनको आपने हवा से बचाना है, लड़ाई से बचाना है, उनके फूड का ख्याल रखना है, उन्हें अच्छा फूड देना है, उनकी फ़्लाइट का ख्याल रखना है, ठीक है। अगर कोई भी इशू होता है आपने उसको फौरी डील करना है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो जल्दी मर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रीडर पेयर। उनके ब्रीडर पेयर का जो रिकवरी का टाइम होता है वो कम होता है, रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चे का रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है, रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। दिस इज़ द ओनली थिंग कि आपने इनका ख्याल रखना है जो कि डिफरेंट है फ्रॉम ब्रीडर पेयर। तो जो जितने भी नए लोग हैं अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, उन्हें गर्म हवा ठंडी हवा से बचाएं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला वो बड़े होकर आपके पास बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। मेरी पर्सनल राय के मुताबिक इन माई ओपिनियन आपको चिक्स ही बाय करने चाहिए। ब्रीडर पेयर यस आप बाय कर सकते हैं अगर आपको कोई सूटेबल बंदा सूटेबल प्राइस के अंदर और सूटेबल सिनेरियो में, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी में बर्ड्स दे रहा हो तो आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ यू ऑलवेज़ बाय चिक्स, ठीक है। इट विल गिव यू इनफ टाइम टू लर्न एज वेल। आप इसमें सीखेंगे भी एंड साथ साथ आपकी ये ब्रीडिंग भी करेंगे जब ये ब्रीडिंग एज में पहुंच चुकेंगे। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।